नमस्कार दोस्तों, योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगी है कड़ी फटकार। घर बनाकर देने होंगे, आश्रयदाताओं के अधिकार को इस तरीके से नहीं कर सकते हैं हनन। आर्टिकल 21 का अधिकार योगी सरकार को दिलाया है याद। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई है योगी सरकार को फटकार और घर बनाकर आखिर याचिकाकर्ताओं को कैसे देने की कही है बात। दोस्तों आपको बता दें, मामला 2021 मार्च का है। मार्च 2021 और आज मार्च 2025, 4 साल बाद आए इस फैसले ने योगी सरकार के मुंह पे करारा तमाचा मारा है। मामला है प्रयागराज का। प्रयागराज में आपको पता होगा, अतीक अहमद की 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब अतीक अहमद के एक इसी मामले में जो है फैसला आया है, जिसको योगी सरकार ने अतीक अहमद का घर बताकर बुलडोजर से ढहा दिया गया था। अब उन वकील और प्रोफेसरों ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर मामले में जो है वो याचिका दायर की थी, जिसके बाद आज 4 साल बाद फैसला सुनाया गया और योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है और उन याचिकाकर्ताओं के घरों को फिर से बनवा कर देने की बात कही गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए हम समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मामला है प्रयागराज का। प्रयागराज में मार्च 2021 में जो है वो मार्च 2021 में प्रयागराज में मार्च 2021 में जुल्फिकार और एक वकील और एक प्रोफेसर के घर को तोड़ फोड़ दिया गया था। इस पूरे मामले में जो हो इस मामले में सरकार ने किसी भी तरीके की नोटिस, एक कहा था कि हमने नोटिस दिया था, लेकिन इस पूरे मामले में कहा गया कि नोटिस शनिवार को नोटिस दी गई और रविवार को घर गिरा दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने सीधे तौर पर स्पष्ट कहा कि हमें किसी भी तरीके से समय नहीं दिया गया। वकील जुल्फिकार हैदर और प्रोफेसर अली अहमद ने कहा कि एक ही अगल बगल एक ही प्लॉट में मार्च 2021 में नोटिस मिलने के एक ही दिन बाद घर गिरा दिए गए। 5 मार्च को इस मामले की सुनवाई हुई थी कल, और इस पूरे मामले में जो है वो जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के बेंच ने एक तरीके से तोड़ फोड़ वाली बात को चौंकाने वाली बात करार कही है और उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ये कार्रवाई चौंकाने वाली है, इससे गलत संदेश जाता है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। आप घरों को तोड़ कर ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हैं? हम जानते हैं कि इस तरीके की तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय के अधिकार जैसे भी कोई चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और 2 विधवाओं और एक अन्य व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई हुई, जिन्होंने सरकार पर गैरकानूनी तरीके से घरों को गिराने का आरोप लगाया। वहीं सरकार के मुताबिक जमीन गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद की थी, जिन्हें 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब सरकार का जो तर्क था वो समझिए, और फिर कैसे जो है वो घर बनाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो भी बताएंगे। सरकार ने कहा कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मार्च 2021 में शनिवार रात को नोटिस दिया गया और रविवार को घर तोड़ दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि राज्य को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल RS वेंकटरमण ने कहा कि लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था। हालांकि इस समय जस्टिस ओका इससे असहमत थे। जस्टिस ओका ने कहा कि नोटिस इस तरीके क्यों चिपकाया गया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया? कोई भी इस तरीके की नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा, ये एक खराब उदाहरण जाएगा। इस पूरे मामले को जो है वो अब अटॉर्नी जनरल ने हाई कोर्ट मामले को भेजने की बात कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हाई कोर्ट जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक बार हाई कोर्ट गया था, हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हुई, तो अब सुप्रीम कोर्ट में ही ये मामला चलेगा। आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो और डिले होगा। इस बीच उन्होंने स्पष्ट तरीके से पुनर्निर्माण कराने का आदेश दिया है सरकार को। उन्होंने कोर्ट ने क्या कहा, ध्वस्त किए गए घरों का पुनर्निर्माण करना होगा। कोर्ट ने कहा कि इसका पुनर्निर्माण करना होगा। अगर हलफनामा दाखिल करके विरोध करना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा दूसरा कम शर्मनाक तरीका ये होगा कि उन्हें निर्माण करने दिया जाए और फिर कानून के अनुसार भले ही उन्हें नोटिस दिया जाए। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है और स्पष्ट कहा है कि आप आर्टिकल 21 और आश्रय के अधिकार को आप छीन नहीं सकते हैं। सीधे तौर पर आप समझिए कि जैसे लगातार सुप्रीम कोर्ट कई बार योगी सरकार को बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के फटकार लगा चुका है, उन्हीं फहरिस्त उन्हीं लिस्ट में से एक और जो है वो कार्रवाई शामिल हो चुकी है। लेकिन अब ये देखने की बात होगी कि इस पूरे मामले में
फैसला आने के बाद योगी सरकार कितना जो है वो जागती है। क्या योगी सरकार पहले की तरह इस पर कोई एक्शन लेगी या इसी तरीके से बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा बिना नोटिस दिए? इस तरीके के बुलडोजर की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसा लगा, अपने सुझाव देना ना भूलें।